प्रदेश के पूर्व सीएम और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अब भजनलाल जैसे तेज तर्रार और सियासत के चाणक्य बन गए लगते हैं। जिस तरीके से वो मीडिया के सवालों का धारा प्रवाह और सधे हुए अंदाज में जवाब देते हैं, उन्हें अब डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन कहा जा सकता है। अपने संसदीय क्षेत्र करनाल में दिवाली मनाने आए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के अंदाज और जवाब सुनिए। प्रदेश की सियासत में चौधरी भजनलाल को राजनीति का जादूगर माना जाता था। उनमें ऐसी कला थी कि विरोधी को भी अपने साथ मिला लेते थे। खुद को राजनीति का पीएचडी कहते थे। प्रदेश के लिहाज से उन्हें सियासत का चाणक्य भी माना जाता था। पर प्रदेश की मौजूदा सियासत में अब ये जगह पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पा गए हैं। एक तरह से उन्हें अब डिप्लोमेटिक पॉलिटिशियन मान सकते हैं। मीडिया के सामने आते ही उनकी हाजिर जवाबी और धारा प्रवाह बोलना उनकी इसी काबिलियत को दर्शाता है। प्रदेश में ये सवाल लोगों और मीडिया में तो खूब चर्चित है कि असली सीएम कौन है। इस बार करनाल में मीडिया वार्ता में डमी सीएम और सुपर सीएम का सवाल सामने आया तो मनोहर लाल ने यूं जवाब दिया, जरा सुनिए। पहले हर कोई पार्टी बदल करके और मुख्यमंत्री बदल करके आता था, एक दूसरे का लोग विरोध करते थे और ये परंपरा हरियाणा में क्या बहुत से प्रांतों में पहले भी चलती रही है और एक दूसरे को दुश्मनी का भाव लेकर के बयानबाजी होती रही है। अब ये संयोग ऐसा है कि हरियाणा में पहली बार किसी पार्टी की लगातार तीसरी बार सरकार आई है। आज तक हरियाणा में नहीं आई और तीसरी बार सरकार आने के बाद संयोग से मुख्यमंत्री अलग अलग हो गए। पहले के 2 टर्म में मुख्यमंत्री अलग थे, अब इस टर्म में मुख्यमंत्री अलग हो गए। उनको लगता है कि शायद वैसी ही लड़ाई जैसे 2 मुख्यमंत्रियों में पहले होती है, ये लड़ाई क्यों नहीं हो रही। जो जान जी तोड़ मेहनत करते हैं वो करते हैं, उनको छूट है। हम करते भी नहीं, हमारा संस्कार ऐसा है कि हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं। आज मुझे भी हरियाणा में कोई काम खास करके करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए कराना होता है तो मैं मुख्यमंत्री को फोन करता हूँ कि मेरे यहाँ करनाल कॉन्स्टिट्यूंसी में ये काम आप कराइए। उनको भी किसी प्रकार की कठिनाई समस्या आती है तो मुझे फोन करेंगे ही। आखिर हमारा एक पार्टी के नाते संबंध है, हमारे वैसे भी व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे रहे हैं। यानी इस सवाल का बड़ी चतुराई से या यूं कहें कि मनोहर लाल ने डिप्लोमेटिक तरीके से जवाब दिया। संकेत ये साफ है कि वो बड़े मामलों में अपनी सलाह देते हैं। बात सीएम टू एक्स सीएम सीधे होती है। हालांकि इसका एक प्रमाण ये भी है कि मनोहर लाल का ज्यादातर समय हरियाणा में ही आना जाना लगा रहता है। पहले वर्ष में हमको तो 2 वर्ष कठिनाई आई थी कि पहला वर्ष तो विपक्ष से जो उन्होंने किया उसको अंडू करने में लग गया था और अगला वर्ष बहुत सी चीजें नई सीखने को लग गई थी। कम से कम इस समय उनको ये 2 वर्ष नहीं लगाने पड़ेंगे, 1 वर्ष जरूर लगा होगा, क्योंकि बहुत सी चीजें मुख्यमंत्री नया आदमी कोई भी आता है, आप में से भी किसी को मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या पहले दिन से आप उधेड़-बुन करना शुरू कर देंगे क्या? पहले साल सबको सीखना करना पड़ता है। ये लंबा काम है, सामाजिक काम है और राजनीतिक पहलू को इतने आसान नहीं होते हैं, बहुत टिकलिश चीजें होती हैं और थोड़ी उकचुक हो जाए तो और नहीं, आप ही नहीं छोड़ोगे। इसलिए आपसे भी बचना है, तो इसलिए तालमेल बहुत जरूरी होता है। इस तालमेल को लोग अदरवाइज लेते हैं, वो कृपया न लें, इसमें से उसको कुछ नहीं मिलेगा, अपनी एनर्जी को वेस्ट करें। गौरतलब है कि अफसरशाही में भी ये संदेश साफ है। इसलिए केंद्रीय मंत्री के अलावा मनोहर लाल की एक्सपर्ट ओपिनियन हरियाणा के मामले में मायने रखती है। आज से करीब 1.5 साल पहले 12 मार्च को जब सीएम की रिप्लेसमेंट हुई थी तब कुछ और समझा गया था। अब समझ आया कि बीजेपी की सोच और रणनीति कितनी एडवांस होती है। कुछ ना कुछ नया और हैरान कर देने वाला करती रहती है। करनाल से सहयोगी कमलदीप के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत ब्यूरो।